तरीके से पंजा लड़ाया होगा तो उसका आर्म ब्रेक हो गया, उसके दोस्त का आर्म ब्रेक हो गया। तो ये गाइज, तो एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्म रेसलिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इंडिया में क्या है कि आर्म रेसलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है ना, एक केस मेरे को कल रात को आया 11 बजे। तो एक कमेंट में मेरे एक भाई ने बताया कि क्या हुआ कि वो दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे थे, वो कर रहा था और उसका एक दोस्त कर रहा था आर्म रेसलिंग। मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। उसमें क्या हो गया कि कुछ मूवमेंट करी होगी, गलत तरीके से पंजा लड़ाया होगा तो उसका आर्म ब्रेक हो गया, उसके दोस्त का आर्म ब्रेक हो गया। तो आज विनीत भाई, मैं तो कहता हूँ हम दोनों की एक ड्यूटी है कि हम लोगों को आज सिखाएं कि हाउ नॉट टू आर्म। सही बात है। देखो छोटी सी बात है, कभी भी ईगो में आके लाइक एटीट्यूड में आके कभी भी किसी पे इतनी पावर मत दिखाओ, या फिर अगर एजुकेशन ना हो कि कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं, ये नहीं पता हो कि ब्रोकन पोजीशन क्या होती है, तो प्लीज़ कहीं पे भी मत खेलो। ऐसे आपका ही नुकसान होगा, बिना बात का फैमिली का खर्चा आएगा और हॉस्पिटल सब कुछ आना जाना, घर पे बैठ जाओगे, आप घर पे बैठ के रह जाओगे और साथ में आपका करियर सब कुछ एंड हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत देख के खेलें, और तो मैं क्या ही बोल सकता। देखिए, इस पे मैंने बना दी है वीडियो, ठीक है, भाई ने ही बना दी है, हम दोनों साथ में बनाएंगे, लेकिन आज बहुत ढंग से प्रॉपर्ली समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं दिखाता हूँ एक बिगिनर कैसे करते हैं। हम दोनों जैसे बिगिनर है, हम आएंगे टेबल पे आते हैं, ठीक है, टेबल ऐसे भाई बन लड़ा लें, ठीक है, ऐसे लड़ाते हैं, ठीक है, ऐसे लड़ाते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्ट्रांग होता है ना, वो यूं लड़ा रहा होता है, ऐसे ऐसे नहीं लड़ाना, गलत बात है। तो जैसे ये ऐसे ऐसे करके लगे होते हैं। देखो ये क्या है, इसी में ही पक्का हर बंदे का हाथ इसी में टूटता है। क्योंकि अब देखो, अब विनीत भाई बताना कैसे मतलब हाथ नहीं टूटता। देखो अब जैसे भाई ने जान लगा मेरा हाथ, कुछ हुआ नहीं हुआ, बट अगर मैं इसको ऐसे हो जाऊं और अब लगाओ, वो मेरे से स्ट्रांग है, मेरे भी हाथ में दर्द आ रहा है। ये चीज नहीं करनी है। सबसे पहला आर्म रेसलिंग में आर्म रेसलिंग में आर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्म का बहुत रोल होता है। इंजरी आती है, शोल्डर में आती है, एल्बो में आती है और रिस्ट में आती है, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपकी सही होगी ना, कभी भी कुछ नहीं होगा। देखो क्या है कि जो आपकी चेस्ट है वो हमेशा सामने होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कभी भी ऐसे मत लगाओ, सीधी एकदम सीधी दिखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा शोल्डर जो है, शोल्डर को सीधा रखो, एकदम सीधा रखो सब कुछ। हाथ यहाँ पे पकड़ो, ये हैंडल है तो पकड़ो, नहीं है तो फिर किसी भी बता दो भाई स्कूटी वूटी पर आना क्या होगा। देखो स्कूटी पे लड़ाने से कुछ तुम्हारा बहुत ज़्यादा भला नहीं होता, पहली बात तो। और ज़्यादा ये मत सोचा करो कि मैं यहाँ पे भी लड़ा सकता हूँ, वहाँ पे भी लड़ा सकता हूँ, मेरे में जान इतनी है, मेरे में ये इतना है वो इतना है। एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म ढूंढा करो, सीधा सरफेस होना चाहिए, कुछ एक पकड़ने की चीज़ होनी चाहिए। और हमेशा रखना, शोल्डर अगर यहाँ है तो हाथ हमेशा शोल्डर के अंदर होगा। इसको इनर आर्म रेसलिंग कह सकते हैं एक टाइप में, बट हमेशा शोल्डर अंदर, हाथ को हमेशा शोल्डर के अंदर रखना है, ना कि बाहर रखना है। अगर बाहर गया तो हमारे यहाँ से सीधा ब्रोकन हो जाएगी पोजीशन, बिल्कुल ब्रोकन पोजीशन आएगी और हमारी हड्डी चट, ये चीज पूरी स्नैप हो जाएगी। शायद आपका जो बाइसेप है ना, ये जो ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ये भी पूरा चट बच सकता है। आपका शोल्डर जो है वो भी पूरा हो सकता है। देखिए तो भाई ने क्या समझा यहाँ पे मैं बताऊँ। तो भाई का कहना है कि कभी भी इनर की साइड खेलो। इनर का मतलब है ऐसे खेलो, ठीक है, इसमें। और इसका अपोजिट दिखाता हूँ, ऐसे ये टूट जाएगा हाथ, नहीं ऐसे नहीं खेल, सीधे सीधे खेलना है, पूरे उसके बंदे के सामने देखना है। अब मैं वहां करके खेल रहा हूँ, ये नहीं करना। सीधे देखो, बंदे के सामने फेस टू फेस करो और फिर लगाओ जाओ, पूरी बॉडी को साथ ले जाओ। ये शोल्डर है मेरा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा एल्बो है, ये मेरा हाथ है और ये मेरा शोल्डर है। इसको साथ में ले जाओ। अब भाई आप जान लो, कुछ नहीं हो रहा, ये सीधी सीधी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं अपने शोल्डर को इस साइड कर दूं, पूरा इस तरफ कर दूं, आपकी तरफ कर दूं और फिर करूं, मेरा हाथ जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे मेरा भी हाथ टूट सकता है, जान लगेंगे भाई दर्द हो रहा है। बट अगर ये सीधा हो जाएगा। बेसिकली ऐसे में, ये देखो, खुद जान लगा के देख लो, हाथ ऐसे रखो और इसको ऐसे करके देखो, नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं ऐसे हो जाऊं, जाएगा। यही चीज है, टेबल पे लड़ाओ, स्कूटी पे मत लड़ाओ, बेड पे मत लड़ाओ। क्योंकि कल बहुत बुरा लगा, एक बंदा कह रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या कि वो बंदा लड़ा रहा था अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त को नहीं आती थी आर्म रेसलिंग। अगर आपको आर्म रेसलिंग नहीं आती ना, थोड़ा देख लो, ढंग से करो, एक दूसरे को डोमिनेट मत करो, ईगो में तो मत लाओ। क्या हुआ कि मैं स्टोरी बताता हूँ, क्या हुआ कि कल वो मेरा दोस्त था, उसको थोड़ी आती थी, वो कॉम्पिटिशन में जा रखा है। तो उसके दोस्त ने बोला होगा कि ट्राई करते हैं आर्म रेसलिंग कैसे होती है। तो उसने ट्राई करा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे वो दोनों लड़ा रहे थे, वो ऐसे लड़ा रहे थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हार रहा था, जो मैं हूँ जैसे मैं हार रहा था, ठीक है। तो उस बंदे ने थोड़ा डोमिनेट किया। डोमिनेट करने में ना, अब उसकी पोजीशन ऐसी हुई होगी, वो थोड़ा इधर हुआ होगा, उसने मारा होगा हाथ ऐसे, यहाँ उसका हाथ चट बोल गया। भाई का भी अभी पॉप साइड हुई, तो उसने ऐसे मारा होगा, उसका ये चीज पूरा ब्रेक हो गया, अच्छे से ब्रेक ही हो गया पूरा। तो कह रहा है कि अब थोड़ा घर पे बैठ है वो,
ऑफ कोर्स ही बात है। और जो जिसकी कहानी है, जिसका वो दोस्त है, उसको तक इंजरी आ चुकी है। तो ढंग से लड़ाओ प्लीज, प्रॉपर फॉर्म में लड़ाओ, शोल्डर को सीधा रखो, छाती सीधी रखो, बंदे की तरफ देखो, फिर पंजा लड़ाओ। ऐसे मत लड़ाओ कि आपकी बॉडी इधर है, शोल्डर एकदम से सामने होना चाहिए, आपका चेस्ट सामने को फेस करना चाहिए, बंदे की आंखों में आके डालो। और मतलब कितनी इंजरी हम दोनों को आ रखी है गलत तरीके से। बट माइनर इंजरीज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इंजरीज आ रखी हो, बहुत माइनर जो माइनर हमें खेल के एक्सपीरियंस लेके हमने माइनर इंजरीज आई है, बस वही आई है। और एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो कभी भी ना लाइक प्रोफेशनल मूव्स मत करा करो, जैसे प्रेस हो गया, किंग्स मूव हो गया, कभी भी प्रोफेशनल मूव्स मत करा करो। तब करा करो जब आप इस गेम में आपको हो चुका हो 1 साल 2 साल 3 साल, तब करा करो। लेकिन ऐसे फ्री फंड में कहीं पे प्रोफेशनल मूव करना ना आपके हाथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि 15 दिन में वो आर्म रेसलिंग सीखते हैं, फिर कैसे चौड़ते हैं। जैसे मान लो किसी ने ना नया सीखा है, ठीक है, अभी है ना वो लड़ा रहा है, ठीक है, अब वो फ्री में ऐसे ही लड़ा रहा है, उसको किसी ने बताया भाई एक है ना प्रेस करके चीज होती है, डायरेक्ट बंदा अगर यूं चढ़ जाता है, ठीक है, अब उसको समझा दिया कि हाँ बस तेरे को ऐसे भी चढ़ना है, ठीक है, अब उसको वो करने लग जाएगा, यही सेम चीज। मासूम बंदों पे अगर मान लो उसके सामने कोई तगड़ा सा बंदा आता है, ठीक है, जैसे यही करेगा, अभी ये मेरे को टॉप कर सकता है, अब मैं जैसे इसमें प्रेस पे जाऊंगा, ये मैं टॉप हुआ, मेरा हाथ ब्रोकन पोजीशन पे आया सीधा, और सोचो अगर ये रियल मैच हो तो क्या होगा। इसीलिए बता रहा हूँ प्रोफेशनल्स अलग हैं, आप अलग हो, थोड़ा सा देख के खेला करो अगर खेलना है तो इस स्पोर्ट में, बाकी तो कुछ नहीं। देख के खेलो, बच्चों पे लगा रहे होते जान लो। मैं ना एक चीज हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक आर्म रेसलर हैं, अगर आपको 15-30 दिन या उससे ज्यादा हो चुके हैं, और अगर आप किसी से आर्म रेसलिंग करते हैं, फ्रेंडली मैचेस लगाते हैं अपने दोस्तों में, कॉलेज में, कहीं भी किसी से, और अगर आपके सामने वाले अपोनेंट को आर्म रेसलिंग नहीं आती है ना, तो प्लीज उसके साथ थोड़ा बच के रहें। ये आपकी और आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका हाथ बचाएं, उसकी पोजीशन गलत नहीं हो रही वो भी देखें, और आप पूरा उसी का ख्याल रखें, कैसे वो जान लगा रहा है उसको देखें। और ये नहीं है कि आप अगर आपका आसपास कोई लोग खड़े हैं, कोई लड़की खड़ी है, कोई खड़ा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने बेचारे का हाथ पकड़ा और झट से ऐसे मोड़ दिया। वो कोई भी कर सकता है, आपसे बड़ा प्लेयर होगा ना वो भी आपका ऐसे तोड़ सकता है हाथ। लेकिन जब आप एक प्लेयर बन जाते ना, कोई भी मार्शल आर्ट होती है, कोई भी आपका टैekwondo कोई भी होता है, तो उसमें कहा भी जाता है, कोई भी आर्ट होती है ना, उसमें कहा जाता है कि आप बाहर किसी से कुछ कर रहे हो, आपके बाहर के अगर नॉर्मल लोगों के साथ आप मार्शल आर्ट कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, तो उन पे आप अपना दम मत दिखाइए। अगर आप आर्म रेसलिंग करनी ही है अपने से कमजोर के साथ, अपने से जिनको नहीं आती है, वो करेगा तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं, उसे पता नहीं है क्या क्या होता है आर्म रेसलिंग का, कुछ नहीं पता, तो प्लीज उसका ध्यान रखें, उसकी पोजीशन का ध्यान रखें, वो कैसे खेल रहा है, सामने वाले की हालत देख लें। कहीं उसका हाथ ऐसे मुड़ रखा है और आप उसके हाथ पे दम लगा रहे हैं, मार रहे हैं, उसके हाथ पे मार रहे हैं, झटके मार रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए लोग, क्योंकि लोग खड़े होंगे आसपास, तो उनको इम्प्रेस करने के, क्लास में, कॉलेज में, उनको इम्प्रेस करने के लिए उसके हाथ पे झटके मार रहे हैं, बहुत गलत बात है। उससे उसका हाथ टूट जाएगा, उसके आर्म ब्रेक हो जाएगा, और आप तो ये कह के निकल लोगे कि मैं तो बस आर्म रेसलिंग कर रहा था। तो हाँ, प्लीज ध्यान रखें उसका। तो बी सेफ, तो यही बोलेंगे यार, प्रमोट आर्म रेसलिंग, और सही वे में, ऐसे गलत वे में नहीं। स्कूल में सीख रहे हो, बच्चों को लड़ा रहे हो, बस तोड़ रहे हो। तो दिस इज मी तुषार, और विनीत भाई ने आज सपोर्ट किया। विनीत भाई ने हमें बताया कि कैसे कैसे होता है। तो हम आपकी विदा लेते हैं, 1K में हमें हेल्प करो, और हम आते रहेंगे। आपकी कोई भी सेवा, कोई भी डिमांड है तो नीचे बताओ। दिस इज मी तुषार एंड विनीत भाई। जय हिंद।